भाभी कि बचपन में इमाम बुखारी की बिना चली है, उनकी माँ ने दुआ करना शुरू किया। दुआ से आदमी को थकना नहीं चाहिए। दुआ तो हदीस में बड़ा बंदा दुआ के वक्त अल्लाह से बहुत करीब होता है। दुआ से थकना नहीं चाहिए। लोग थक जाते हैं, एक दो बार दुआ करते हैं, बीमार है दुआ तो हमेशा दुआ करते रहो। हमारी दुआएं इस लायक कहाँ है कि बात कहे कबूलियत हासिल करे। ये अल्लाह का फजल है कि वो हमारी दुआ को दुआ करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब चाहे अल्लाह कबूल करे। और बल्कि मोमिन की दुआ कबूल ही होती है। अब चाहे जैसा चाह रहा है वैसा अल्लाह उसे दुनिया में अता कर दे या वैसा ना अता करे, उसके बदले में उससे बेहतर क़यामत के दिन उसे अता करे। पहले ईमान के लिए मायूसी किसी सूरत में नहीं है। जैसे जाहिद की सबीलिल्लाह वापस आता है गनीमत लेकर, जान लेता है तो शहीद होता है। तो मोमिन की दुआ भी कबूल नहीं होती, लेकिन उसमें जब अपने मतलब के मुताबिक काम नहीं होता तो लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं हुई। अरे दुआ तो तेरी कबूल है, इसके बदले में अल्लाह चाहे दुनिया में तेरी मर्जी के मुआफिक अता करे या तुझसे जो तेरे लिए जो बेहतर है वो क़यामत में। तो हज़रत इमाम बुखारी की वालिदा ने दुआ किया, खूब दुआ किया। ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, कहा अल्लाह ने तेरे बेटे की बीनाई वापस कर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, क्या जरूरत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने की? अल्लाह ताला उस दौर में जो जिंदा हज़रात थे उन्हीं में से किसी को भेज देता है, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि मालूम हो कि अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से रुखसत होने के बाद भी ये दुनिया वालों को फायदा पहुंचा सकते हैं। कुछ नहीं तो अपनी दुआ के जरिए, अपनी बशारत के जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। इससे उनकी माँ की अज़मत का अंदाजा लगता है कि अल्लाह ने इस बशारत को देने के लिए अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। और जब सुबह इमाम बुखारी उठे तो उनकी आंखें मुकम्मल तौर से रोशन थी, ऐसे कि चांद की लिखते पढ़ते। फिर जवानी में एक मरतबा आंख की रोशनी चली गई तो किसी ने कहा सर उठा करके पीली का लेप उस पर लगा दो, और उन्होंने ऐसे ही किया, बीनाई वापस आ गई। ये भी हम कहते हैं कि पता नहीं वो कौन हुआ कि पता था कहाँ से आया था। ये इमाम बुखारी की शिफा उसी तरह दी गई थी। ये लगाओ ठीक हो जाओ, ठीक हो गए। उसके बाद जिंदगी भर कभी बीनाई का मसला इमाम बुखारी का पेश है। 10-11 साल की उम्र में मुहद्दिसीन की बारगाह में हाजिर होते रहे। चंद दिनों के अंदर इतनी महारत में हासिल हो गई। मेरे दोस्तों, हदीसें हम लोग पढ़ाते हैं, अस्माए रिजाल के बारे में हमको उतनी मालूमात नहीं पाती कि उतना उनके बारे में जानते नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं। लेकिन इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला चंद दिनों में ये महारत थी कि उनके उस्ताद इमाम ताहरी ने कहा, हदीस की रिवायत की का सुफियान अन अबू ज़ुबैर अन इब्राहीम। इमाम बुखारी ने 10-11 साल के थे, कहा अबू ज़ुबैर ये इब्राहीम के रावी नहीं है। हज़रत इमाम ताहरी ने सोचा, छोटा सा बच्चा है, इसे क्या समझ, फिर दिया, फिर सुनाया सनद, फिर आपने रोक दिया, कहा प्लीज आप जाके देख लें, आप देख लें कि वहाँ पर अपनी किताब में आप लगे, किताब उठा के ले आए, खोला, देखा, इमाम बुखारी से कहा तुम बताओ इब्राहीम के रावी कौन है? इमाम बुखारी ने कहा अबू ज़ुबैर इब्राहीम के रावी नहीं है, बल्कि ज़ुबैर इब्न अली इब्राहीम के रावी। देखा आपने कितना मुतशाबिह लगता है, ज़ुबैर रावी है और उन्हें अबू ज़ुबैर बोल दिया। अब इतनी बारीकी पर इमाम बुखारी की नजर है, बहुत से लोग की नजर भी देखी कि नाम बदला नहीं, थोड़ा सा बदला। अबू ज़ुबैर की जगह अबू ज़ुबैर उन्होंने पढ़ दिया। उस बचपन में भी इमाम बुखारी की नजर इतनी तेज थी। तो ये बचपन रहा था 16 साल की उम्र में 70 साल बाद से सारी हदीसें आपको याद थी। आपको आप खाने काबा तशरीफ ले गए, हज किया अपने वालिद के साथ, अपनी वालिदा के साथ हज किया और अपने भाई